इसलिए मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मुझे आपसे बस इसे स्वीकार करने की जरूरत है। क्या आप विश्वास करेंगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि भगवान के साथ सब कुछ संभव है? क्या आप विश्वास करेंगे कि मेरे लिए सब कुछ संभव है? ठीक है, आप इसे दूर के भविष्य में साबित कर सकते हैं, लेकिन आप ऑनपरेंट पावर हैं, यह स्वयं काम नहीं करेगा। यदि आप इस रात ही यह मानने की हिम्मत करते हैं कि आपके पास अब की तुलना में बेहतर नौकरी है या आपके पास अधिक आय है, तो आपको कल निकाल दिया जा सकता है। चिंता मत करो। प्रतिबिंब पर आप देखेंगे कि आपको अपनी धारणा की पूर्ति की ओर ले जाना आवश्यक था। आपको निकाल दिया जा सकता है। अगर तुमने मुझे कल यह बताया तो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे कहने पर वही किया, और जानो क्या, मुझे हटा दिया गया। मैंने देखा है कि आपको बेहतर नौकरी में लाने के लिए आपको निकालने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। मैंने इसे बार बार देखा है। मैं बाहर नहीं जाकर नौकरी छोड़ूंगा। आप या तो पदोन्नति पा सकते हैं या किसी और बड़े उद्देश्य के लिए आमंत्रित हो सकते हैं। मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे हो सकता है। मैं यह मानता हूं कि यदि आप अपनी धारणा के प्रति सच्चे रहते हैं तो आप उस स्थिति की पूर्ति में पदोन्नत हो सकते हैं जिसे आप अपना मानने में विश्वास रखते हैं। मैं आपको इस प्रकृति के साथ एक संख्यात्मक कहानी बता सकता हूं। इसलिए मैं यहां कहता हूं कि अंत में रहें। अंत वह जगह है जहां हम शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैंने अपना नाम मार्की पर देखा है तो यही अंत है। मैं अपनी दुनिया में होने वाली हर घटना को लेकर उत्साहित रहता हूं और इसके लिए पूरी तरह जीता हूं। अगर मैं अंत तक जाऊं तो यह सच होता कैसा होगा? एक स्वास्थ्य मामला, यह विचार नहीं कि यह कैसे सुधार करेगा, बल्कि आप पूरे रास्ते जाते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो ठीक नहीं है, और आप उनसे कहते हैं, मैंने आपको कभी ऐसे नहीं देखा है। और वे आपसे कैसे कहते हैं, मुझे कभी बेहतर महसूस नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं कि यह क्या पुष्टि करता है। आप बताते हैं कि मैंने आपको इतना अच्छा कभी नहीं देखा, और वह कहते हैं, सच में मैंने कभी इतना बेहतर महसूस नहीं किया है। लेकिन आप मुझसे कह सकते हैं, मैं लोगों को नहीं सुन सकता। ओह, पर आप कर सकते हैं। आप जो भी सुनना चाहते हैं वह सुन सकते हैं। आपको इसे सुनने की जरूरत नहीं है। यही पल सुने। आप एक धुन को सीटी नहीं बजाने में सक्षम हो सकते हैं। शायद आप किसी भी तरह से एक ट्यून ले जा सकते हैं। आप एक वाद्य यंत्र बजा सकते हैं। आप सीटी बज सकते हैं। आप अच्छी तरह से गाते हैं, है ना? अब कल्पना करें कि आप लड़ाई हेमो रिपब्लिक सुन रहे हैं। सुनो, क्या तुम सुन नहीं सकते? क्या आप इसे बढ़ा नहीं सकते? 1000 आवाजें, 10,000 आवाजें। क्या आपने इसे कारवान के दक्षिण में अंतिम संस्कार में सुना है? क्या आपने इसे टीवी पर देखा है? जब अंग छीलने लगा और अचानक वह प्यारी नरम आवाज गाता है तो यह इतना चलता नहीं था और पूरी बात बन गई। ठीक है, पूरी विशाल टीवी दुनिया इससे भर गई थी। मुझे संदेह है कि जब वह गणतंत्र के युद्ध के मैदान में गायन से गुजर गया तो बहुत सारी सूखी आंखें थीं। ठीक है, मैं गाता हूं, मैं धुन को सीटी दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी यहां खड़ा हो सकता हूं और सुन सकता हूं और पूरी बात सुन सकता हूं। अगर मैं इसे अपनी आवाज के साथ अपने में डुप्लीकेट करने की कोशिश करता हूं, मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी आवाज सुन सकता हूं जैसा कि वह गाता था। आप किसी की आवाज सुन सकते हैं। आप स्पीकर की आवाज सुन सकते हैं। आज रात अकेला तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, और आप मेरी आवाज पर जो सुनना चाहते हैं उसे बता सकते हैं, और मैं आपको अपने बारे में और खुलासा करूंगा। शायद यह आपके सुनने की पुष्टि का माध्यम बन सकता है। जमकर इसे अच्छे के लिए करें, आपको सलाह देता हूं। लेकिन विकल्प तुम्हारा है। आप चोट पहुंचा सकते हैं और आप आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन चोट मत करो। अपनी कल्पना का उपयोग करें। हमेशा दूसरों की ओर से प्यार से करें। यह कहना मूर्खता है कि आप चोट पहुंचाने में असमर्थ हैं, क्योंकि चोट लग सकती है। पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, विश्वास करते हैं कि आपके पास यह है, और देखें कि यह दुनिया में कैसे काम करता है। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, या एक मृत कमरा, अब से 5 साल बाद जब आप शीर्ष पर हैं, वे आपके लिए काम कर सकते हैं। और यहां तक कि वे भूल गए कि जब तुमने सुना और विश्वास किया तो वे तुम्हारे साथ एक ही दर्शकों में बैठे थे, और उन्होंने भी सुना लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसीलिए तुम आगे बढ़े और वे पीछे रह गए। और यही जीवन है। ब्रह्मांड में प्रधान शक्ति एक ही है। शास्त्र उस शक्ति को भगवान के रूप में नाम देता है। यीशु मसीह भगवान, एक ही शक्ति, क्योंकि वहां 2 देवता नहीं है, वहां 2 भगवान नहीं है, वहां केवल एक है, और वह एक मसीह हमारे अंदर रहता है।
उसने एक व्यक्ति को शास्त्र के रूप में उपयुक्त नहीं किया। मेरा मतलब है, दुनिया के पुजारी सिखाते हैं, वे आपको एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं, और एक व्यक्ति का एक व्यक्ति है जो सभी पुरुषों से अलग है। वह उस आदमी या उस आदमी में नहीं रहता है। मानवता को बचाने की इच्छा रखते हुए वह अमेरिका में निवास करता था, एक विशेष व्यक्ति में नहीं। वह मानव में निवास करने वाला सामान्य व्यक्ति नहीं हुआ। तुमसे कोई यह ना कहे कि तुम्हारे भीतर का मसीह अलग है, चाहे वे किसी का भी नाम लें। वह अलग नहीं हो सकता। यदि उस मसीह के अलावा कोई और मसीह है जो एना के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है और जो मानवता में उठा और उठता रहता है, तो वह एक झूठा मसीह है। और जो शिक्षक एक बाहरी उद्देश्य का सिखाते हैं, झूठे शिक्षकों की अलग अलग कीमत। मसीह अंदर है और वह अंदर उठता है। तो आप बाहर जाकर इसे जांचें, इसे ध्यान से जांचें। मसीह हमारे अंदर है। महिमा की आशा बाहर नहीं मिलती। इसलिए यह शब्द जिस पर मैं बोलता हूं, और वैसे एक शब्द, यह सच्ची परिभाषा अर्थ है। शुरुआत में पूरी बात का अर्थ था, और वह अर्थ भगवान के साथ था और खुद भगवान का अर्थ था। एक उद्देश्य है, इसके पीछे एक विमान है जो हमारे अंदर कमजोर हो जाता है ताकि हम और वह एक हों। इसलिए वह वास्तव में हम बन गए ताकि हम ईश्वर बन सकें। यह सच में अविश्वसनीय लगता है। यही जीवन का उद्देश्य है, मानवता को लेकर उसे भगवान के पास उठाना है। अतः यह भगवान बन जाता है। इसलिए व्यक्ति इसे मानकर भगवान बन सकता है। अब आपको इसे आज रात तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं। दोस्त की सहमति के बिना, दोस्त के ज्ञान के बिना किसी दोस्त को ले जाओ और उसे ऊपर उठाओ। क्या आप उस बेरोजगार दोस्त को जानते हैं? ठीक है, उसे लाभदायक रूप से नियोजित देखें और उसे मत बताएं कि आप कल डींग मारते हैं। डींग मत मारो, बस उसे लाभदायक रूप से नियोजित देखें। यहां ला में मेरा एक दोस्त है और इस आदमी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्दयता से बाहर निकाला गया और बताया गया कि वह धरती में अच्छा नहीं है और वे उसे जाने देने पर विचार कर रहे हैं। वे उसे निकालने जा रहे हैं। खैर, पुरुषों को नौकरी के बाहर कोई समर्थन नहीं था और उनका एक परिवार था। उसने मेरे दोस्त से तभी कहा जब वह इस कानून का पालन कर रहा था। उसने उसे कहा, रास्ते में जो भी हो, उसने तुम्हें सच नहीं बताया कि वह क्या करने वाला था। वह चुपचाप अपनी मेज पर बैठ गया और उस आदमी को उसे यह बताते सुना कि उन्होंने उसकी जो कुछ किया है उसके लिए उसकी प्रशंसा की। यह 48 घंटे नहीं थे कि इस आदमी के प्रति उनके रवैये को पूरी तरह से उलट दिया जो उसने विज्ञापन की दुनिया में किया था, लेकिन ब्लोअर ने अपना निशान छोड़ दिया था। और उसने मेरे दोस्त से कहा, हां, उन्होंने इसे उलट दिया है, लेकिन मुझे काम पर आसान नहीं लगता क्योंकि वे उन असुंदर बातें नहीं कह सकते थे जो उन्होंने कहा है और उन्हें भूल गए हैं। इसलिए वह वापस आएगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं उन्हें 2 सप्ताह का नोटिस देता हूं। मैं उनसे मुझे 2 में से 1 सप्ताह देने के लिए कहूंगा कि मैं खुद को एक साथ ले सकता हूं, शायद कुछ दिन उतार सकता हूं और बस अपने विचारों को क्रम में ले सकता हूं। 2 सप्ताह के अंत में उसके पास नौकरी नहीं थी। मेरे दोस्त ने जब उसे बताया कि वह क्या करने जा रहा है, तो मेरे दोस्त को पता था कि वह इस्तीफा नहीं दे सकता और काम नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने उसे वर्तमान नौकरी की तुलना में 25% अधिक कमाते हुए देखा कि वह लाभदायक रूप से काम पर रखा गया था। वह दूसरे सप्ताह से उड़ान भरी। जब वह पहले सप्ताह के अंत में वापस आया तो वह मेरे दोस्त के कार्यालय आया और कहा कि कल ही मुझे ऑफर मिला और मैं सोमवार को शुरू करता हूं। मैंने दिन का वेतन बिल्कुल नहीं खोया, बल्कि मैं पिछले नौकरी से 25% अधिक वेतन वाली स्थिति में शुरू करता हूं। मेरे दोस्त की कल्पना क्या थी? एक दोस्त की ओर से कल्पना का प्यार से इस्तेमाल। अगर वह उस काल्पनिक स्थिति के बिना चला गया तो वह उस जगह में चला गया और आदमी कहता, हमारे पास कुछ नहीं है या हम आपका उपयोग नहीं कर सकते। तुम क्यों छोड़ रहे हो? उसने कुछ नहीं पूछा, वह सिर्फ एक आदमी चाहता था। इसीलिए यदि आपने यात्रा से पहले कोई काल्पनिक काम किया है तो लोग आपको उसी रूप में देखेंगे जैसा आप खुद को महसूस करते हो। यदि आप यह सोचकर चलते हैं कि आप बेहतर नहीं हैं तो लोग ठीक वैसे ही देखेंगे। लेकिन अगर आप इस धारणा में चल रहे हैं कि चीजें जैसी आप चाहते हैं तो वे आपको इस तरह से देखेंगे। और यही जीवन है। अब यह दावा करने के बजाय किसी से अधिक बड़ा दावा क्या है कि वह भगवान है? जब उसने दावा किया तो उन्होंने कहा कि वह ईशनिंदा कर रहा है।
क्योंकि यहां एक आदमी है और वह आदमी यह दावा करने की हिम्मत करता है कि वह भगवान है। जॉन की 10वीं तिथि, और उसने पूछा, क्या यह तुम्हारे कानून में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर के पुत्र हो? यदि वह उन्हें देवता कहता है जिनके पास ईश्वर का वचन आया है, तो अभिषेक किए हुए के बारे में क्या कहेंगे जो शैतान से लड़ने को तैयार है? क्या आपको पता है कि दुनिया में किसी का परमेश्वर से जुड़ना और जैसा जीना सबसे बड़ा दावा है जिसे शांति से स्वीकारा जा सकता है? हालांकि वह इसका ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन उसे पता है कि वह ईश्वर के साथ एक है। क्योंकि यदि उसकी कल्पना भगवान है और वह कल्पना करता है तो वह भगवान है, और यदि वह किसी राज्य की कल्पना करता है और वह हो जाता है तो वह भगवान की रचनात्मक शक्ति को जानता है। उसे घमंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसे अपनी सच्चाई छिपाने की भी आवश्यकता नहीं है। उसे दफनाने या शर्माने की जरूरत नहीं है। वह महान स्थिति में सोता है क्योंकि वह भगवान के करीब है। लेकिन हर किसी को यह रवैया अपनाने दें और दुनिया बदल जाएगी। पीटे न जाएं, लेकिन आप पूरी विशाल दुनिया को ले सकते हैं। अगर वे खुद को दास खिलाते हैं तो उन्हें दुनिया दें, वे कल फिर से चाहेंगे। अगर किसी व्यक्ति में आत्मसम्मान है तो उसे दुनिया का सारा पैसा दे दें और इसका कोई असर नहीं होगा। यह व्यक्ति परिवार, दौड़ और राष्ट्र के लिए लागू होता है। जैसा कि हमारे दिवंगत राष्ट्रपति हुवर ने कहा था, विचारों का उदय और पतन, पुरुषों का उदय और पतन, राष्ट्रों का उदय और पतन, समुदायों का उदय और पतन निर्धारित करेगा। मुझे बताएं कि समुदाय खुद को कैसे देखता है और मैं आपको उसके बारे में समझा दूंगा। लेकिन अब अपने बारे में उस विचार को बदलें और आप उस समुदाय को बदलेंगे जिसे एक परिवार अपने आप में महत्वपूर्ण महसूस करता है। इसके लिए परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है, जिसकी पृष्ठभूमि है। इसलिए आप बहुत पीछे जाते हैं और लगभग हर कोई जो अब महत्व रखता है उस पृष्ठभूमि से शर्मिंदा होगा। इसलिए वापस न लौटें, वहीं से शुरुआत करें जहां आप हैं, और परिवार के पेड़ देखने के लिए किसी को भुगतान न करें, क्योंकि आप भूलने के लिए भुगतान करेंगे। बस अचानक अब शुरू करें और गरिमा मान लें कि भगवान है। यही आपकी असली पृष्ठभूमि है, भगवान। और इसलिए इसे मान लें और फिर उस धारणा में चलें। और यदि आपके बच्चे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करते हैं, तो बच्चे को पर्यावरण के भीतर सभी चीजों में जन्म दें और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करें। मेरे पास मानवीय मानकों द्वारा कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है। क्या वे बौद्धिक हैं, आर्थिक हैं, या ये हमने इसे बना लिया? लेकिन मां ने अमेरिका में जन्म दिया जब हमने कुछ किया जिसमें उसे शर्मिंदा था। वह हमसे कहती थी, क्या आप भूल गए हैं कि आप एक देवता हैं? हमें पता नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि मां ने कहा कि क्या आप भूल गए हैं कि आप एक भगवान हैं? खैर, मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे पास कभी कोई पृष्ठभूमि थी, लेकिन अचानक आप महत्वपूर्ण होने लगे। इसलिए मां ने इसे हमारे मन की आंखों में डाल दिया। उसने नाम को महत्वपूर्ण बनाया। आज यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम व्यावसायिक दृष्टि से कहां हैं। हर मायने में यह आवश्यक है। लेकिन मां ने ऐसा किया और उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और उसका नाम लिया, लेकिन उसने इसे महत्वपूर्ण बनाया। ठीक है, कौन की कोई पृष्ठभूमि है? जहां तक मेरी बात है, मैं केवल आत्मा के अभिजात को स्वीकार करता हूं और किसी अन्य प्राणी के अभिजात को इनकार करता हूं। अभिजात वर्ग क्या है? मुझे आत्मा का अभिजात वर्ग दें, परंतु किसी शारीरिक वंश के साथ मेरे पास मत आओ। मैं खुद को जानवर नहीं मानता और न ही मैं घोड़ा हूं। क्या आप इसे एक के बाद एक घोड़े से विकसित करेंगे? मैं भगवान हूं। हम सभी में भगवान की छवि है और यह असीमित है। इसलिए यदि यह हम सभी की शुरुआत है तो यह हमारा मार्ग है। और इसीलिए अब इसका दावा करें, किसी भी समय इसका दावा करें, और आप खुद को किसी भी चीज से साफ साफ पाएंगे जिसे आप सोच सकते हैं कि परिवार के पेड़ को रखा गया है। आपके पास कोई वंशावली नहीं है। सच्चे इस्राएली का शरीर से वंशज होने की बजाय उसे परमेश्वर ने चुना है, चाहे वह किसी भी राष्ट्र का हो। वो भगवान का आदमी है। इसलिए आप बस ये मानने की हिम्मत करते हैं कि आप भगवान के वो आदमी हैं, और फिर आज रात जो मैं आपको बता रहा हूं उसे लागू करें। और मैं आपको दूर के भविष्य में बता सकता हूं, तत्काल वर्तमान में यह काम करेगा। यदि आप धारणा को नहीं बदलते हैं और नहीं बदलते हैं, यदि आप धारणा के प्रति वफादार रहते हैं, तो यह प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि कल्पना वास्तविकता पैदा करती है। ये चीज पता है। अब चलो चुप्पी में चलें।